दोस्तों व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर कई सारे मैसेजेस प्राप्त होते रहते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये पूछा है कि आर की परीक्षा जो कि फरवरी में हुई थी, तो परीक्षा तो रद्द हो गई है। और उसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी परीक्षा पिछली बार अच्छी नहीं हुई थी, तो री एग्ज़ाम में और वो बेटर करना चाहते हैं और इस बार वो अपनी परीक्षा को निर्णायक स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या इतना समय उनके पास है कि आप अभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकें? तो मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कि बिल्कुल आपके पास पर्याप्त समय है। आर की जो पुनः परीक्षा होगी, अभी इसमें आपको कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिल रहा है। तो 5 महीने तो मान के चलिए कि 5 महीने आपके पास हैं। और किसी भी परीक्षा का जो प्री होता है उसको क्रैक करने के लिए ये समय जो 4-5 महीने का होता है, ये पर्याप्त समय है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स बता देता हूँ। इनका नियमित तौर से आप जो है अध्ययन यहाँ पर स्टार्ट कर लें। तो ये वीडियो काफ़ी संक्षेप में रखने का प्रयास करूँगा और बस मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि आप जीरो से कैसे रीस्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आर की परीक्षा हो रही है इस बार, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और शानदार अवसर है। ध्यान दीजिएगा कि आर 2023 ये एक ऐसा अवसर है जो शायद ही आपको दोबारा से मिले, क्योंकि इस बार जो नंबर आप पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगली वैकेंसी अगर आती भी है तो इतनी सीटें आपको नहीं मिलेंगी। तो फिर कब राम जनकपुर आई हैं, ये आप मान के चलिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो प्री की परीक्षा होती है, इसमें देखो एक प्री की परीक्षा होगी, एक मेंस की परीक्षा होगी और एक इंटरव्यू नहीं होता है। तो बस प्री और मेंस के आधार पर ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाता है और जो फाइनल मेरिट बनती है तो इसमें केवल मेंस के ही अंक जोड़े जाते हैं। मेंस आपका कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा होती है। तो ये 400 अंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस में बैठें। उसके लिए आपको प्री को क्रैक करना ही पड़ेगा। प्री के बारे में बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे, सेम डे में परीक्षा होती है। पहला पेपर तो जीएस का होगा और दूसरा पेपर आपका रहेगा हिंदी का। जीएस में कुल मिला के देखा जाए तो 140 प्रश्न होते हैं, हिंदी में कुल 60 प्रश्न होते हैं। 200 प्रश्न और 200 नंबर की ये परीक्षा होती है और इस विषय में आपको कितना मिलता है? 2 घंटे का नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। ध्यान दीजिएगा। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं सिलेबस और बुक्स के बारे में कि आप अगर प्री को क्रैक करना चाहते हैं और जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी किताबें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनको क्लियर करना, मतलब उनको पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर पढ़ता तो बहुत, तो याद नहीं रहता है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आप रिवीजन भी करते हो? रिवीजन कि पढ़ते हुए बस आगे बढ़ते हो? अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सब कुछ क्लियर, मतलब सब खत्म। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार कर सको उतनी बार करो। आपकी मेमोरी ख़राब नहीं है, बस आप रिवीजन नहीं करते हो, ये बात ध्यान रखना। और अगर पढ़ के याद नहीं होता है तो लिख के और बोल के पढ़ो। क्या होता है कि जब आप मन में पढ़ते हो, चुपचाप पढ़ते हो, तो हमारा दिमाग बड़ा शातिर होता है, वो फैक्ट को मिस करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब आप पढ़ोगे 10 लाइन, उसमें से आपका दिमाग पढ़ेगा 6 लाइन और आपसे बोलेगा कि 10 लाइन हो गई। ठीक है, तो ये नावल पढ़ने के लिए बेहतर है, कहानी पढ़ने के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो या तो बोल के पढ़ो या तो लिख के पढ़ो, क्योंकि बिना धैर्य के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सामान्य अध्ययन ये पहला पेपर होगा। कुल 140 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं बता देता हूँ। तो सामान्य विज्ञान, अब देखो सामान्य विज्ञान और किताबें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, नोट्स कर लो। तो सामान्य विज्ञान के लिए क्या क्या पढ़ोगे? बेहतर होगा कि सामान्य विज्ञान को पहले तो आप लूसेंट से पढ़ लो, इसके बाद जो आपका घटना चक्र आता है उसको लगा लो, सामान्य विज्ञान का काम हो जाएगा। भारत का इतिहास, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो जो कि काफ़ी ब्रॉड वे में है। लेकिन बेहतर क्या होगा, मैं तो आपसे कहूँगा कि जो एक किरण कंपटीशन की किताब आती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वो किताब आप पढ़ सकते हो और घटना चक्र आप लगाओ। और जो क्रम रखोगे, कैसे रखोगे, तो सबसे पहले तो आप जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ो, फिर मेडिवल पढ़ो, फिर एंशियंट पढ़ो। ठीक, तो बस इतना ही पढ़ो। और एक बहुत ही शानदार मास्टर ट्रिक होगी, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको भी ध्यान देना। तो इसी से आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कवर हो जाएगा। भारतीय राजतंत्र
अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे आपको कि इसके लिए आप क्या पढ़ो, लक्ष्मीकांत को पढ़ लो, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। हाँ, वो एक बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी जिस्ट मार्केट में आती है, उसको लेके आप पढ़ सकते हो। या फिर आप जो घटना चक्र के PYQs है उसको पढ़ो, और बाकी चीज़ें इंटरनेट से क्लियर कर लो, सबसे बेटर वे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार पर ये करंट अफेयर से ही प्रश्न बनते हैं, तो करंट अफेयर नियमित तौर से पढ़ो, ये चीज़ें अपने आप आपकी तैयार होती चली जाएंगी। जो बेस है उसको पढ़ने के लिए आप लूसेंट या फिर कोई भी बेस बुक पढ़ सकते हो, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक है, तो इस पर भी कुछ नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ पर पर्यावरण और नगरीकरण पर क्लासेज आपकी अवेलेबल रहेंगी। तो पहले तो आप जनसंख्या को पढ़ लो, इस पर बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। जनसंख्या पढ़ो तो उसका नोट्स बनाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके PYQ ज़रूर लगाओ, ठीक है। तो जब आप घटना चक्र लगाओगे या जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जब आप वो लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे फैक्ट तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिल जाएंगे। विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसके लिए महेश बर्नवाल की जो किताब आती है ये सबसे बेस्ट बुक है। और साथ ही साथ GC को यानी घटना चक्र को लगाना स्टार्ट करो। करंट अफेयर के लिए आपको इसी चैनल पर हर महीने की जो करंट अफेयर है प्रोवाइड की जाती है। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और देखो, आपके लिए यहाँ पर मैंने पूरी जिस्ट तैयार कर दी है। आप अगर चाहें तो अप्रैल से लेकर और अब तक का पूरा जो करंट अफेयर है उसको भी ले सकते हो PDF के रूप में, या फिर अगर आप चाहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से मार्च तक का जो करंट अफेयर है, अब अप्रैल का भी आने वाला है। तो ये सारी मैगजीन्स आपके लिए ही हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, तो इसको तो पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग और UP स्पेशल। UP स्पेशल में जो समसामयिक नोट्स आते हैं वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके 1-2 महीने मार्केट में किताबें आती हैं, उसको आप पढ़ लेना। रीजनिंग की क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो एग्ज़ाम में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के पैटर्न पर आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेस बुक्स हैं, इनको आप पढ़ते हुए आगे बढ़ो। सामान्य हिंदी और वस्तुनिष्ठ, देखो यहाँ पर क्या है कि सामान्य हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 प्रश्न होंगे और आपको 55 प्रश्न से कम नहीं सही करना है, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक होता है, ठीक है, और लोग इतना करते भी हैं। अगर आपको प्री को क्रैक करना है तो हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। इसमें बेसिकली कुल मिला के विलोम, वाक्य और बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष विशेषण और पर्यायवाची, बस इतने ही हैं। हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे, तो आपको 55 प्रश्न सही करना है, मतलब गलती की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगाओ, और अपनी तैयारी के लिए कोई भी एक बेसिक ग्रामर बुक ले लो, और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं थोड़े हार्ड लेवल के, उनको लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये करो कि जो आपका सिलेबस है वो आपकी टेबल के सामने हो, और नियमित तौर से आप सिलेबस को पढ़ते रहो ताकि सिलेबस आपको रट जाए। दूसरी बात ये है कि कम से कम पिछले, अभी आपके पास समय है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि कम से कम पिछले 20 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, इसमें UP PCS और RO दोनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको क्या करना है, रट डालो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये पूछेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से क्या प्रश्न बनते हैं। मैं कहूँगा हाँ बनते हैं। आप कहेंगे कि डायरेक्टली देखने को तो नहीं मिलते हैं, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे टॉपिक चुनना है, और इसी टॉपिक को डीपली पढ़ना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। देखो क्या है ना कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद क्या हो रहा है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जो ज्ञान आपको पहले कोचिंग क्लास वाले देते थे 20-30-40 हज़ार लेकर, वो ज्ञान आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो उसको फॉलो भी करते हैं, और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि UPSC से लौटते हैं ओवर एज होने के बाद, फिर वो UP PSC में लग जाते हैं। UP PCS में भी नहीं होता है तो RO उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होता है, और वो यहाँ पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। तो बेहतर प्रदर्शन क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो वो जो बहुत मेहनत करते हैं वही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपके अंदर भी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, भगवान ने आशीर्वाद आपको भी दिया हुआ है, दोनों को समान आशीर्वाद दिया हुआ है। बस ये है कि आप उस आशीर्वाद के साथ न्याय कहाँ तक करते हैं। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट मैं नहीं जानता हूँ। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
शुरुआत के लिए जितना मैंने बताया है इतने से आप स्टार्ट करें। इस चैनल पर आपको लगभग सप्ताह में 2 दिन 50 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, और ये जो टेस्ट सीरीज होगा इसको एक भी टेस्ट सीरीज आपकी जो मिस नहीं होनी चाहिए। 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको भरोसा है हम पर तो यकीन मानिए कि हम आपको वहाँ तक पहुँचाने में बिल्कुल सक्षम हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आपकी सफलता के लिए हम जी तोड़ प्रयास करने का यहाँ पर संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या आप इतने संकल्पित हैं कि आप हमारा साथ देंगे? अगर यस तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।